दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना 2021 के अंतर्गत जिले के कलाकार 7 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। जरूरतमंद कलाकारों को 5,000 की दी जाएगी आर्थिक सहायता। अनुसूचित जाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार पर लगे अंकुश, भाजपा एससी मोर्चा ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। यज्ञकर कॉलेज मैनेजमेंट को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना, एनिमिला कॉलेज को साइंस संबंध का दिलाने। 5वें दिन सफाई कर्मचारियों ने निकाला पैदल मार्च, बाजार में दुकानदारों से मांगा समर्थन, सभापति व आयुक्त का चलाया पुतला। डिग्गी में नहाने उतरे थे 3 बालक, डूबने से 3 की मौत। हालात क्षेत्र के गांव पर विस्तार से। कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद कलाकारों की आर्थिक सहायता हेतु मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना 2021 के अंतर्गत जिले का कोई भी कलाकार 7 अगस्त तक अपना फॉर्म भरकर ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित शिक्षा विभाग के सीबीओ कार्यालय में जमा करवा सकता है। जिले में कलाकारों को सरकार की इस योजना का लाभ दिलवाने के लिए कलेक्टर नथमल डिडील द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष सीडीईओ तेजस सिंह गदराणा ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को कला विद्याओं, लोक कला, नाट्य कला, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, भक्ति संगीत, शास्त्रीय व लोक नृत्य, मदारी, बहरूपिया, जादू कला, उद्घोषक व अन्य प्रदर्शनात्मक कलाओं से जुड़ा होना आवश्यक है। गदराणा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए कलाकारों का राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। 2 पेज के आवेदन पत्र में कलाकारों को स्थानीय सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक, पार्षद, विधायक, सांसद, एसडीएम, तहसीलदार इत्यादि में से 2 लोगों से इसे प्रमाणित करवाना होगा। एक परिवार से एक व्यक्ति ही सहायता के लिए पात्र है। परिवार का मतलब माता पिता, पति पत्नी व आश्रित बच्चों से होगा। लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। गदराणा ने बताया कि हनुमानगढ़, टिब्बी और संगरिया में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय संबंधित पंचायत समिति में ही स्थित है। वहीं रावतसर में पंचायत समिति के पास, भादरा में, मोतीपुरा बास में, नोहर में स्टेडियम के पास और पीलीबंगा में ये कार्यालय नेहरू धर्मशाला के पास स्थित राजकीय विद्यालय परिसर में बना हुआ है। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री की वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अंतर्गत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद कलाकारों को सहायता उपलब्ध करवाने, राजकीय संरक्षण प्रदान करने और उनके कल्याण व संबल के लिए कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाना है। इसी क्रम में कला साहित्य संस्कृति व पुरातत्व विभाग जयपुर द्वारा 6 जुलाई को जारी आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना 2021 के अंतर्गत एक मुश्त राशि 5,000 प्रति कलाकार आर्थिक सहायता कल्याण कोष निगम 2008 में दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। देश के जरूरतमंद कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट घोषणा में प्रत्येक जरूरतमंद कलाकार को 5-5 हजार रुपए आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए दिया गया है। बजट घोषणा में प्रस्ताव रखा है। उसी के तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार 4 आदमियों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नोडल अधिकारी, जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी सदस्य और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय और प्रारंभिक, हम 4 आदमियों की कमेटी बनाई गई है। और फार्म का प्रारूप आ चुका है, वो हमने जो है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को भिजवा दिया है। कलाकारों की एक लिस्ट भी भिजवा दी है। फिर भी कोई उस लिस्ट में कलाकार नहीं होगा तो वो भी अपना फार्म वहां पर जमा करवा सकते हैं। 7 तारीख तक सभी फार्म जो है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में लिए जाएंगे और जो है उनको वहां पर चेक करके राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आयकर प्रमाण पत्र साथ लगना चाहिए, कलाकार का जो है अनुभव प्रमाण पत्र साथ होना चाहिए और उसके बैंक खाते की फोटोकॉपी होनी चाहिए। सारी फॉर्मेलिटी करके वहां कागज लगाकर और 7 तारीख के बाद जो है फार्म यहाँ आएंगे। जिला स्तरीय कमेटी इन फार्मों का जो जांच करने के बाद श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को अग्रेषित करेंगे और आगे राज्य सरकार के पास जाएंगे। करीब 1 सप्ताह पहले जंक्शन धान मंडी में स्कूटी फिसलने से ट्रॉली के टायरों तले कुचली गई युवती मंगलवार सुबह जिंदगी की जंग हार गई। लुधियाना के अस्पताल में भर्ती 21 वर्षीय रिया पुत्री रमन अग्रवाल निवासी वार्ड नंबर 1 धान मंडी की इलाज के दौरान मौत हो गई। जंक्शन पुलिस ने लुधियाना पहुंच शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस संबंध में मंगलवार को ट्रॉला चालक के खिलाफ जंक्शन पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ। आरएस में चयनित सिंधी समाज की बेटी ललिता ननकानी निवासी जंक्शन का जगह जगह सम्मान करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को जंक्शन क्षेत्र की सुरेशिया में सतीपुरा फाटक के पास
पार्षद सुनील अमलानी के निवास पर आरएस में चयनित ललिता ननकानी का फूलमालाएं पहनाकर सम्मान किया गया। पार्षद व उनकी पत्नी मोनिका अमलानी सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने ललिता को स्मृति चिन्ह भेंट किए। राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर भाजपा एससी मोर्चा ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार बाबूलाल रैगर को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा जिलाध्यक्ष नौरंग चावरिया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान में विगत लगभग 31 माह से कांग्रेस सरकार शासन में है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं गृह मंत्री के रूप में मंत्रालय को संभाल रहे हैं। जब से राजस्थान में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, तब से राजस्थान में अराजकता का माहौल है। दलित और महिलाओं पर अत्याचार की इस दौरान अकल्पनीय रूप से बढ़ोतरी हुई है। 30 जुलाई को श्रीगंगानगर में दलित समाज के भाजपा नेता कैलाश मेघवाल पर भीड़ की ओर से पुलिस की मौजूदगी में सुनियोजित तरीके से आक्रामक रूप से हमला कर घायल करते हुए कपड़े फाड़ दिए गए। इस घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन भी संदेह के घेरे में है। इस घटनाक्रम के बाद राजस्थान का संपूर्ण दलित समाज में रोष व्याप्त है। पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी अभी तक अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। दलित समाज इस घटनाक्रम में शामिल अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार न करने पर संपूर्ण राजस्थान में बड़ा आंदोलन करने को तत्पर है। ज्ञापन में कहा गया कि अभी तक तो अनुसूचित जाति वर्ग का आम आदमी ही इस दौर से गुजर रहा था, लेकिन अब तो कुछ समय से इस वर्ग के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और जन नेता भी सुरक्षित नहीं है। पूर्व में भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हुआ हमला भी सरकार की नाकामी का उदाहरण है। आए दिन दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में राजस्थान सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। भाजपा एससी मोर्चा ने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से मांग की कि राजस्थान सरकार को दलित अत्याचारों के प्रति संवेदनशील बनते हुए राजस्थान में अनुसूचित जाति वर्ग को सुरक्षा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। इस मौके पर पूर्व सरपंच अशोक जोइया, प्रदीप कड़वा, मदन कड़वा, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दीपक खाती सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कुछ ही दिनों में जो गंगानगर में घटना घटी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा के भाजपा के कैलाश जी मेघवाल, उन पे जो हमला हुआ वो बहुत ही निंदनीय था। क्यों हर वर्ग में रोष है इस बात का, क्योंकि इस आंदोलन में जो शरारती तत्व हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हम इसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय है और कोई भी काम, इतने अत्याचार बढ़ चुके हैं राजस्थान में, चाहे महिलाओं के प्रति है चाहे कहीं भी है, तो हम चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द इन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को पाबंद करें और किसी वर्ग में ऐसी घटना न हो और आगे से जो घटना घटी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जंक्शन धान मंडी में सफाई व्यवस्था सुचारू करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने मंगलवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव को ज्ञापन सौंपा। सचिव से मिले व्यापारियों ने बताया कि जंक्शन धान मंडी परिसर में सफाई व्यवस्था दयनीय हालत में है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अभी का 1 मिनट पहले आप मैं आपके पास आया, अभी रिकॉर्डिंग तो नहीं है मेरे पास, अभी 2 मिनट पहले नहीं मंडी का प्रधान बात करते हैं। ये पीछे तुम्हारी दुकान है, पीछे माल नहीं है, क्या चीज है प्रधान की बात है? चौकी से लगा देते नहीं 45,000 कट्टा बेच दें लोग, दो हमारी निकाल के देखो कितनी मार्केट देते हैं। कुछ फंड आप जारी करते हो तो बंद करो। क्या चीज का ठेका दे रहे हो? क्या चीज का ठेका दे रहे हो? बंद कर दो, सब बात हो जाएगी। जब सफाई नहीं होनी, मैंने आप भी रात को 3 गेट रात को 8 बजे आज जंक्शन धान मंडी के व्यापारियों ने मिलकर कृषि उपज मंडी सचिव साहब को ज्ञापन सौंपा
जो इसके लिए दिया हमने ज्ञापन ये कि मंडी में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, चौकीदार की व्यवस्था नहीं है, ट्रक के जो लगे हुए हैं ये अव्यवस्थित लगा देते हैं हमारी दुकान के आगे, हमें माल लगाने में परेशानी होती है। इनको अवगत कराने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती, प्रधान कोई सुनवाई नहीं करती। ये सुबह शाम ये पशु आ जाते हैं, गाय भैंस आ जाती हैं मंडी के अंदर, जो किसान की फसल पड़ी होती है उसमें ये मुंह मारते हैं। इस बात में किसानों में आक्रोश है, इनको कितनी बार अवगत करवा दिया, ये कोई हमारी समस्या का हल नहीं ढूंढ रहे। टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय को स्थायी मान्यता दिलवाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं की ओर से पिछले कुछ दिनों से किए जा रहे आंदोलन की कड़ी में मंगलवार को निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चाहर के नेतृत्व में कॉलेज प्रांगण में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। नमो स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो स्वाहा। छात्र छात्राओं ने यज्ञ में आहुति डालकर कॉलेज प्रबंधन को सद्बुद्धि देने की कामना की। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष चाहर ने कहा कि छात्र छात्राएं कॉलेज को स्थायी संबद्धता दिलाने के लिए काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट की ओर से उनकी मांग को अभी तक अनसुना किया जा रहा है और स्थायी संबद्धता के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे। छात्र छात्राएं अपनी मांग कॉलेज मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए छात्र छात्राओं ने सद्बुद्धि यज्ञ कर भगवान से प्रार्थना की कि कॉलेज मैनेजमेंट कुंभकर्णी नींद से उठे और छात्र छात्राओं की पीड़ा को समझे। पिछले एक महीने से जैसा कि सबको पता है, सारे शहर को पता है कि हमारा आंदोलन चल रहा है स्थायी एफिलिएशन की मांग को लेकर, लेकिन ऐसी मति भ्रष्ट आज मैनेजमेंट आज तक हमने नहीं देखी। उस मति भ्रष्टता के लिए आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। बालाजी महाराज को याद किया कि हे हनुमान जी महाराज, आपने हमेशा संकट हरे हैं, आप हमारा भी संकट हरे। पूरे हमारे 400 विद्यार्थियों पर फर्स्ट ईयर के और कॉलेज पर संकट आया हुआ है, उस संकट को हटते हुए इन मति भ्रष्ट से लोगों को जगाने का काम करें। जो आज हमने हनुमान जी महाराज को याद किया, मुझे विश्वास है कि हनुमान जी महाराज जल्दी ऐसे मति भ्रष्ट लोगों की जगाएंगे और हमें स्थायी एफिलिएशन दिलवाएंगे। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सफाई कर्मचारियों का बेमियादी धरना मंगलवार को 5वें दिन भी टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय के सामने जारी रहा। मंगलवार को 5वें दिन सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद अधिकारियों के खिलाफ अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। साथ ही अभी तक मांगों के संबंध में वार्ता के लिए न बुलाने के विरोध में मंगलवार दोपहर बाद टाउन बाजार में पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च मुख्य बाजारों से होकर गुजरा। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए दुकानदारों से समर्थन भी मांगा। धरना स्थल पर हुई सभा में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सोमवार को नगर परिषद कार्यालय का घेराव किया गया था ताकि अधिकारी उन्हें वार्ता के लिए बुलाएं, लेकिन उन्हें वार्ता के लिए न्योता नहीं मिला। 5 दिनों से सफाई कर्मचारी अपना घर परिवार छोड़कर भयंकर गर्मी में नगर परिषद कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन की कड़ी में सभापति व आयुक्त का पुतला दहन किया। इससे पहले दोनों पुतलों की शहर में शव यात्रा भी निकाली गई। यात्रा निकालने के बाद नगर परिषद कार्यालय के गेट पर दोनों पुतलों का दहन किया गया। सफाई कर्मचारियों की ओर से प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन का भुगतान करवाने 9, 18, 27 के लाभ से वंचित कर्मचारियों को लाभान्वित करते, मृतक आश्रितों, अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन से संबंधित प्रकरणों का निपटारा करते हुए जल्द परिलाभ देने, सिफारिशों के दम पर नियम विरुद्ध कार्यवाहक पदों पर लगे कर्मचारियों को मूल पद पर लगाते हुए 2020-21 की अस्थायी वरिष्ठ सूची जारी कर नियमानुसार पदोन्नति का लाभ देने और सफाई कर्मचारियों को मूल पद पर लगाते हुए भेदभाव समाप्त करने, कोरोना महामारी में एनजीओ के माध्यम से लगे सफाई कर्मचारियों के बकाया वेतन का जल्द भुगतान करने संबंधी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। हाथ उठाकर नारा लगाइए सब। इंकलाब का नारा ये हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। इंकलाब, इंकलाब, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, साडा हक, साडा हक, साडा हक। आज 5वां दिन है धरने का और शांतिपूर्वक हम ये धरना दिए थे। चौथे दिन भी हमने, तीसरे दिन भी धरना दिया। चौथे दिन हमने बात करने के लिए आयुक्त महोदय का घेराव किया, चेयरमैन साहब का घेराव किया, लेकिन वो वार्ता के लिए
तक के मत बिल्कुल भी नीचे नहीं आए, हमसे बात नहीं की। हम ये चाह रहे थे कि वो संतुष्टि से हमें संतुष्टि दे रहे, इस बात के लिए कोई वार्ता करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज 5वां दिन है, 5वें दिन भी हम अपनी मांगों को लेकर सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। किसी तरह का कोई शहरवासियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो अब हमारी जो चुप्पी है हम उसे तोड़ना चाहते हैं। 29 तारीख से लगातार हमारा नगर परिषद के सामने हमारा प्रदर्शन और आंदोलन लगातार जारी है। 2 दिन से हमारा झाड़ू डाउन कर रखा है। आज हमने सभापति और नगर काउंसलर का हमने पुतला जलाने का काम किया है और सभापति का उल्टा लटका कर यहाँ हमने पुतला जलाया है। कल हम इसको जलाने का काम करेंगे, परंतु 5 तारीख से पहले ये प्रशासन सफाई कर्मचारियों के संगठन की मांग मानता है तो ठीक है, नहीं तो 5 अगस्त को पूरे के पूरे सह परिवार यहाँ पे इकट्ठे होंगे। हम किसान नेता हैं, टोटल किसान नेता हैं, इस आंदोलन में आएंगे और इस परिवार को, इन समाज के लोगों को नगर पालिका से जीत दिलाने का काम करेंगे। उधर सफाई कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर दिए जा रहे धरने के संबंध में नगर परिषद सभापति गणेश बंसल का कहना है कि धरने पर बैठे लोगों में कुछ एक ही सफाई कर्मचारी हैं जो वर्षों से अन्य कार्यालय में जमे हुए हैं। उन्होंने कभी सफाई का कार्य नहीं किया। कुछ कर्मचारी कलेक्ट्रेट व अन्य जगहों पर डाक बांटे का कार्य करते थे। ऐसे कर्मचारियों को अब सफाई करने के लिए कार्य पर लगाया गया है। वर्षों से खाली बैठे इन लोगों को अब काम करना पड़ रहा है। इसी बात से नाराज होकर कुछ जनों की ओर से प्रायोजित तरीके से अन्य सफाई कर्मचारियों को बहलाकर अपने साथ लेकर धरना दिया जा रहा है, लेकिन नगर परिषद अपना कार्य कर रही है। शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, जरूरत पड़ी तो एनजीओ के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की भर्ती कर ली जाएगी। हड़ताल पर जाने वाले सफाई कर्मचारियों के खिलाफ सक्षम कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के सामने जो सफाई कर्मचारियों के द्वारा धरना चलाया जा रहा है, ये कुछ एक ही नगर परिषद के कर्मचारी हैं जो वर्षों से पहले अन्य ऑफिसों में लगे हुए थे, जिन्होंने कभी सफाई का कार्य नहीं किया। जैसे जो रतनलाल अठवाल है, वो जब से नौकरी पर लगा था तब से वो कलेक्ट्रेट में और में डाक बांटने का कार्य करता था। मेरे कार्यकाल में अभी उसको पिछले साल ही सफाई के कार्य पर लगाया है। इस बात से उसमें पीड़ा है। इस कार्य से वो तो उसका भाई बिहारी लाल अठवाल तो कि राजकीय कर्मचारी है, ज्वाला सिंह वाला स्कूल में लगा हुआ है, उनके द्वारा प्रायोजित करके, और कुछ एक जो सफाई कर्मचारी हैं जो कई इन्हीं के साथ के हैं, जो वर्षों से अन्य ऑफिसों में लगे हुए थे या कभी काम नहीं किया, वो अब उनको काम करना पड़ रहा है। इस वजह से वो अन्य बेचारे जो भोले भाले कर्मचारी है उनको बुला कर या धमका कर अपने साथ ले रहे हैं। लेकिन नगर परिषद अपना कार्य कर रही है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एनजीओ भर्ती कर लेंगे। हम ये जो सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पर जा रहे हैं, इनके विरुद्ध जो भी सक्षम कार्रवाई है वो की जाएगी। ऊपर से गुजर रही विद्युत तारें छूने से ट्रक में प्रवाहित हुए करंट लगने से बजरी उतारा एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मजदूर की मौत हो गई। इस संबंध में ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही बरतने से मौत होने के संबंध में सदर थाना में मामला दर्ज हुआ है। ना क्या है कि ये हमारे गांव के डब्ल्यू ठान के रहने वाले हैं। 3 मजदूर थे, राजविंदर सिंह, सूरज कुमार और ये क्या है कि ट्रक के ऊपर बजरी उतारने का काम करते हैं। ये धोड़ीपाड़ आज सुबह बजरी उतारने के लिए गए हुए थे। विश्वकर्मा बिल्डिंग मटेरियल के नाम से कोई दुकान है, उस दुकान पे तो वहाँ पर क्या है कि पहले भी ये वहाँ पर बजरी उतार कर आए हैं। तो इन्होंने बताया था दुकान वालों को भी यहाँ पर करंट आता है, ये तारें सही करवाओ, और बिजली विभाग को इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन अभी तक वो तो हुआ नहीं। और वो ट्रक क्या है कि साथ लग गया, उसके ड्राइवर की भी लापरवाही है, उसने क्लच छोड़ा, ब्रेक करते वक्त ध्यान नहीं दिया, और लापरवाही की वजह से वो करंट उस बच्चे के लड़के लग गया, राजविंदर सिंह के, और वो मौके पर ही
एक्सपायर हो गया। PF मुकदमा दर्ज करवाए हैं, जिसका पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है। उसके बाद मांग यही है भी इसको उचित जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। इसके घर वालों को, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके 5, उनको संभालने वाला कोई नहीं है, बुजुर्ग माँ बाप हैं, वृद्ध, हालत खराब है, BPL परिवार है ये। खेत में बनी डिग्गी में नहाने उतरे 3 बालकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। घंटों बाद भी घर नहीं लौटने पर परिजन व गांव के लोग ढूंढते हुए डिग्गी के पास पहुंचे तो तीनों के कपड़े देखकर अनहोनी का अंदेशा हुआ। डिग्गी में देखा तो उसमें तीनों बालकों के शव तैर रहे थे। इस घटना से पूरा गांव गमजदा हो गया। परिजनों ने किसी प्रकार की पुलिस कार्रवाई करवाने से इनकार कर दिया। मामला जिले के भादरा पुलिस थाना क्षेत्र के गाँव पटवा का है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव पटवा निवासी योगेश कुमार सारण, कमल कुमार व युवराज बेरवाल सोमवार दोपहर करीब 12 बजे घर से गए थे। तीनों साइकिल पर सवार होकर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित धर्माराम के खेत में पहुंचे। तीनों के मन में खेत में बनी डिग्गी में नहाने का विचार आया तो कपड़े व चप्पल उतारकर डिग्गी के किनारे रख दी और तीनों जने डिग्गी में उतर गए। बताया जा रहा है कि डिग्गी में करीब 7 फीट तक पानी भरा हुआ था। नहाते समय तीनों बालकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। उधर इस घटना से तीनों बालकों के परिजन अनजान थे। रात्रि करीब 8 बजे जब योगेश, कमल व युवराज घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने गांव में तीनों की तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। अनहोनी की आशंका में गांव के मंदिर में बुनियादी भी करवाई गई। इसके बाद परिजन व ग्रामीण तीनों बच्चों को ढूंढते हुए रात्रि करीब 10 बजे धर्माराम के खेत में पहुंचे तो वहां बनी डिग्गी के किनारे तीनों बालकों के कपड़े व चप्पल पड़ी थी। पास ही उनकी साइकिल भी खड़ी थी। शक होने पर डिग्गी में देखा तो तीनों बालकों के शव तैरते हुए मिले। इससे बालकों के परिजनों में कोहराम समझ गया। ग्रामीणों ने तीनों बालकों के शवों को डिग्गी से बाहर निकलवाया। सूचना पर भादरा थाना से पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे लेकिन परिजनों ने किसी प्रकार की कार्रवाई से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाए बगैर तीनों बालकों के शव उनके परिजनों के हवाले कर दिए। इस संबंध में किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। बताया जा रहा है कि मृतकों में शामिल एक बालक अपने माता पिता की इकलौती संतान था। को 9:15 बजे सूचना मिली थी कि 3 बच्चे पानी में धर्माराम की डिग्गी में डूबने से उनकी मौत हो गई। मौत पर किसी प्रकार का शक शुबा नहीं है। पानी में डूबने से डिग्गी में मौत हुई है। जिले की तीनों पंचायत समिति में स्थायी समितियों के चुनाव 4 अगस्त को होंगे। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में इन सभी पंचायतों में एक ही दिन में 5-5 स्थायी समितियों का गठन किया जाएगा। पंचायत प्रसार अधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि पंचायती राज की तीनों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव स्थायी समितियों का गठन किया जाना है। इसके लिए ग्राम पंचायत के लिए 4 अगस्त, पंचायत समिति के लिए 5 और जिला परिषद की 6 अगस्त तिथि निर्धारित की गई है। इनमें 6 कमेटियां बनाई जानी है। प्रत्येक कमेटी में 5-5 सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि 5 से अधिक सदस्य नामांकन करते हैं तो उस स्थिति में चुनाव करवाया जाएगा। इससे पहले एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में चुनाव संबंधी विषयों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेशानुसार पंचायती राज के तीनों स्तरों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए स्थायी समितियों का गठन किया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर 4 अगस्त, पंचायत समिति के लिए 5 अगस्त और जिला परिषद के लिए 6 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है। इनमें 6 कमेटियां बनाई जानी है। प्रत्येक कमेटी में 5-5 सदस्य होंगे और उन्हीं 500 सदस्यों में से प्रत्येक कमेटी का एक अध्यक्ष निर्वाचित होगा। अगर 5 सदस्यों से अधिक सदस्य नामांकन करते हैं उस स्थिति में चुनाव करवाया जाएगा और विकास अधिकारी इसमें पंचायत समिति के लिए निर्वाचन अधिकारी होंगे, ग्राम पंचायत के लिए ग्राम विकास अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी और जिला परिषद के लिए श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो निर्वाचन अधिकारी होंगे। आवश्यकता पड़ने पर निर्वाचन करवाया जाएगा। इससे पहले बैठक का आयोजन करवाया जाएगा जिसमें अगर सर्वसम्मति से कमेटियों का गठन हो जाता है उस स्थिति में चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
कलेक्टर के आदेशानुसार टाउन पंचायत समिति में मंगलवार को शिविर लगाया गया। यूडीसी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में लाइसेंस होल्डर्स जिनके पास 12 बोर गन, 16 बोर, 20 बोर राइफल और पिस्टल आदि हैं, उनके लाइसेंस के नंबर मिलान करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि लाइसेंस का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होता है, इसलिए शिविर लगाया गया है। जिला कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार जो है अब जिले के अंदर जितने भी लाइसेंस होल्डर्स हैं जिनके पास में 12 बोर गन, 16 बोर, 20 बोर या एनी बोर राइफल्स, रिवॉल्वर, पिस्टल, माउजर के लाइसेंस धारी हैं, उनके लाइसेंस के साथ साथ जो है उनके वेपन्स के नंबर जो है टैली करने हैं, जिनका कार्यालय रिकॉर्ड के साथ मिलान कर किया जाना है। जो राज्य सरकार द्वारा जो है समय समय पर जारी अधिसूचनाएं, गजट नोटिफिकेशन के अनुसार इनका वेरिफिकेशन किया जाना अनिवार्य होता है। जो संबंधित जारीकर्ता अधिकारी को 15 से 20 साल के अंदर एक बार करना अनिवार्य होता है, जिसके आदेशानुसार उन्हीं आदेशों के संदर्भ में जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश दिए कि हर ब्लॉक हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर के सभी लाइसेंसों के हथियार एवं उनका हथियार का स्थापन किया जाए। अभी लास्ट कैंप जो है हनुमानगढ़ ब्लॉक का रहा है, जो दिनांक 2/8 से लेकर के 6/8 तक कंटिन्यू पंचायत समिति हनुमानगढ़ टाउन के अंदर चल रहा है, जिसमें जिला इस उपखंड हनुमानगढ़ के में निवासरत सभी लाइसेंसधारी अपने हथियार के साथ साथ अपना लाइसेंस, एक आधार कार्ड, एक फोटो जो है ये लेके आना अनिवार्य है, जिनके एक फॉर्म के अंदर सभी की एंट्री होगी। अगर किसी के पास में आधार कार्ड यथा उनका कहीं गुम है तो कोई भी फोटो तो पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट है, डीएल है, वोटर आईडी है या पैन कार्ड है, इनमें जो कोई भी एक पहचान साक्ष्य लेकर के वो यहाँ आकर के स्थापन करवा सकता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।